नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। गोपालगंज में चुनावी तैयारियों के लिए दबंग उम्मीदवार ने डांस और म्यूजिक की महफिल सजाई तो तमंचे का रौब भी दिखाया, लेकिन झूठी शान हादसे के साथ साथ महामारी को भी न्योता दे सकती है। कानफोड़ू गीत और संगीत से सजे इस महफिल में ऑर्केस्ट्रा गर्ल तो ठुमके लगा ही रही है, साथ में नोटों के साथ साथ तमंचा भी लहरा रहा है। ये देखिए, स्टेज के ऊपर सजी धजी डांसर जलवा बिखेर रही है। तो स्टेज के नीचे ये शख्स तमंचे का रौब दिखा रहा है। इस शख्स का नाम है मनीष सिंह और ये वायरल वीडियो है कुचायकोट के उचका गांव का। गोपालगंज जिला परिषद का चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है। उसी चुनाव में समर्थकों को एकजुट करने के लिए धूम धड़ाके के साथ इस जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बार बाला ने तो अपनी अदाओं से सबका दिल जीता ही। इस दबंग शख्स ने भी अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोकने के लिए सरेआम पिस्टल लहराया। ये देखिए, ऐसे शख्स ने एक हाथ में नोट पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ में पिस्टल चमका रहा है। डांसर मंच पर नाच रही हैं तो ये मतवाला शख्स मंच के नीचे तमंचे का रौब दिखा रहा है। तभी उसने एक हाथ से पकड़े पिस्टल को हवा में लहराया और फिर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन मिसफायर हो गया। उसने हार नहीं मानी, पिस्टल में फिर से गोली लोड की और उसे फिर से हवा में उठा दिया। इस बार ठाई की आवाज के साथ पिस्टल की नली से निकली गोली दंदनाते हुए हवा से बातें करने लगी। फायरिंग की खुशी इस दबंग के चेहरे पर भी झलकने लगी और उसने दूसरे हाथ में पकड़ा नोट उस बार बाला की ओर बढ़ा दिया। ये सारा तमाशा भारी भीड़ के सामने होता रहा, लेकिन जरा सोचिए, ऐसे सरफिर से थोड़ी भी चूक हो जाती और पिस्टल का मुंह समर्थकों के हुजूम की ओर मुड़ जाता तो क्या होता। चारों ओर कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसे हादसे होने के बावजूद ये सिरफिरे सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहे। एक तो इस भीड़ में शामिल किसी भी शख्स ने चेहरे पर ना मास्क पहना है और ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह की। ऊपर से झूठी शान दिखाने के लिए जिस तरह से सरेआम लोडेड पिस्टल चमकाया गया, ये सरासर हादसे को न्योता देना है। इसलिए कृपया ऐसी गलती ना दोहराएं और कुछ वक्त के लिए घर पर आराम करें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी में पति से नाराज होकर गायब हुई महिला चिकित्सक जब होटल में मिली तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। मीडिया कर्मी जब पूरा माजरा समझने पहुंचे तो होटल रण क्षेत्र बन गया। सीतामढ़ी का जाना माना होटल रण क्षेत्र बना हुआ है। गुस्से से लाल पीले डॉक्टर दीपक कुमार मीडिया कर्मियों से हाथापाई पर उतारू हो गए। भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं तो मुक्के पर मुक्के बरसाए जा रहे हैं। होटल के इस कमरे में अचानक अफरा तफरी सी मच गई। मीडिया कर्मियों के हुजूम को देखकर डॉक्टर दीपक कुमार ने इस कदर आपा खो दिया कि हर किसी को मारने के लिए लपक पड़े। इस धक्का मुक्की के बीच सीतामढ़ी पुलिस के जवान हालात को काबू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग बबूला डॉक्टर दीपक कुमार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी पत्रकारों की कॉलर पकड़ रहे थे तो कभी भद्दी भद्दी गालियों की बौछार किए जा रहे थे। हुआ यूं कि सीतामढ़ी की जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर निराला कुमारी अचानक घर से गायब हो गयी। उनके पति डॉक्टर दीपक कुमार ने सीतामढ़ी थाने में उनके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। पूरे शहर में सनसनी मच गई, कई तरह की चर्चाएं होने लगी। मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब डॉक्टर निराला कुमारी अचानक शहर के एक होटल में पाई गयी। उन्हें लाने के लिए उनके डॉक्टर पति दीपक कुमार होटल पहुंच गए।
इसी बीच सीतामढ़ी पुलिस के साथ साथ मीडिया कर्मियों की टोली भी ये जानने के लिए होटल पहुंच गई कि आखिर माजरा क्या है। पति और पत्नी के बीच मान मनोबल चल ही रहा था, तभी मीडिया कर्मियों को देखकर डॉक्टर निराला कुमारी ने कुछ बोलना चाहा, तो उनके पति डॉक्टर दीपक कुमार ने अचानक आपा खो दिया और पत्रकारों पर बरस पड़े। होटल के छोटे से कमरे में खींचतान शुरू हो गई। गालियों के साथ साथ लात और घूंसे बरसने लगे। जमकर हाथापाई हुई। होटल के कमरों में घंटों हंगामा होता रहा। पुलिस कर्मियों की रोक टोक के बावजूद डॉक्टर दीपक कुमार और पत्रकारों के बीच खींचतान चलती रही। मारपीट और धक्का मुक्की होती रही। आखिरकार पत्रकारों के कड़े रुख पर मारपीट का दौर थमा। सीतामढ़ी पुलिस ने मारपीट के आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया, तभी मामले का पटाक्षेप हो सका। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। सोनपुर के गांव-गांव में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन अफवाह ने ग्रामीणों के कदम रोक दिए हैं। ऐसे में डॉक्टर की टोली हर किसी को जागरूक करने के लिए गली मोहल्लों में घूम रही है। सोनपुर की पक्की सड़क से अनुमंडल अस्पताल की गाड़ी बढ़ी चली जा रही। तभी सबलपुर गांव के पास गाड़ी के पहिए थमते हैं और गेट खोलकर नीचे उतरते हैं मेडिकल अफसर डॉक्टर अभिषेक कुमार। कुछ कदम चलने के बाद वो पहुंचते हैं सड़क के किनारे काम कर रहे ग्रामीणों के बीच। वो उनकी ओर मुखातिब होते हैं, उन्हें समझाते बुझाते हैं और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं। मान लो थोड़ा कोरोना हो गया, वैक्सीन नहीं ले ले, बहुत दिक्कत हो सकता है। हाँ? कब आइएगा? एकदम विश्वकर्मा छुए हुए हैं, पक्का आधार कार्ड लेकर। पक्की सड़क से आगे बढ़ने के बाद एक कच्ची सड़क मिलती है। गाड़ी वहीं रुक जाती है और बाइक पर सवार होकर डॉक्टर अभिषेक कुमार कच्ची सड़क से होते हुए बढ़ जाते हैं विचालपुर गांव की ओर। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में ग्रामीणों से आमना सामना होता है, तो डॉक्टर अभिषेक कुमार फिर से उन्हें समझाने लगते हैं। हम लोग टीकाकरण एक्सप्रेस में हैं और टीकाकरण एक्सप्रेस को जो है इसमें 45 के जो ऊपर है या 45 जिनका पुर गया है उनको टीका दिया जाएगा। जिनको जो पहले टीका नहीं लिए हैं उनको फर्स्ट डोज दिया जाएगा, पहला टीकाकरण। तो ये प्लीज आप बोलिए, गांव-गांव में जाकर आप बोलिए। सोनपुर के गांव-गांव में इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जोर शोर से चल रहा है। सुदूर गांव में टीका एक्सप्रेस दौड़ रही है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भी वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है। लेकिन अफवाह और जागरूकता के अभाव में ज्यादातर ग्रामीण वैक्सीन लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे ग्रामीणों को जगाने के लिए सोनपुर के मेडिकल अफसर डॉक्टर अभिषेक कुमार स्वास्थ्य कर्मचारियों की टोली के साथ गांव-गांव में घूम रहे हैं और हर किसी को टीका लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कभी वैन से निकलते हैं तो कभी फटफटिया पर सवार होकर वो निकल पड़ते हैं किसी सुदूर गांव की ओर। जब तक सब लोग को टीका नहीं लगेगा तब तक कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना को भगाने का मात्र एक ही उपाय है कि टीका लगना। इसलिए किसी अफवाह से डरकर दूर मत भागिए। अब भी वक्त है, जागिए और बिना डरे बिना हिचके कोरोना की वैक्सीन लीजिए। महामारी के खिलाफ चल रही जंग को सफल बनाइए। न्यूज़ 18 सोनपुर। पूर्णिया के ग्रामीण एक बार फिर परमान नदी के रौद्र रूप से सहमे हुए हैं। नदी ने ऐसा रास्ता बदल दिया कि कई गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। परमान नदी के बहाव का दायरा दिनों दिन चौड़ा होता जा रहा है और खेत के खेत नदी की धारा में समाते चले जा रहे हैं। माला गांव के इस इलाके में कभी हरी भरी फसल लहलाती रहती थी, लेकिन परमान नदी ने अचानक रास्ता बदला और पल भर में
कई एकड़ खेत पानी में समा गए और अब परमान नदी की धारा वहां बह रही है। हालत ये है कि नदी की दोनों छोर पर रोजाना कटाव का दायरा फैलता जा रहा है और आसपास की जमीन खिसकती जा रही है। और अब तो माला गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। 2 साल पहले वो 500 फीट पूरब थी नदी, 2 साल के अंदर 500 फीट कट चुका है। अब 50 फीट के बाद गांव है। अगर यही हालत रहा तो यहाँ के जो परिवार हैं, एक तो भूमिहीन नहीं है, अगर उसका घर कट जाएगा तो वो रोड पे आ जाएंगे। इस जगह का स्थिति बहुत है सर, यहाँ हम लोग कम से कम 250 घर मछुआर है, या आसपास में और अन्य जात है, लेकिन किसी का यहाँ घर कटान में हम लोग का परमान नदी का कटान में पड़ गया हम लोग का घर। परमान नदी दिनों दिन रौद्र रूप धारण करती जा रही है। खेत के खेत पानी में समाते जा रहे हैं, पांव तले जमीन खिसकती जा रही है, लेकिन ग्रामीणों को कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कुछ जगहों पर नदी के किनारे मिट्टी के बोरों का पहाड़ खड़ा जरूर किया गया है ताकि मिट्टी को कटाव से बचाया जा सके, लेकिन ये तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में कटाव पीड़ित ग्रामीणों को प्रशासन से ही उम्मीद रह गई है। सभी तटबंधों का लगातार निरीक्षण किया गया है और किया भी जा रहा है, और इसके अतिरिक्त जहाँ पे कटाव की शिकायत मिल रही है वहाँ 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग के अंतर्गत भी वहाँ काम किया जाएगा। पूर्णिया के ग्रामीण सालों से कटाव और बाढ़ से दो हाथ करते आए हैं। कभी उपजाऊ खेत नदी में समा जाते हैं तो कभी आशियाना गंवा देते हैं, लेकिन कटाव और बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए कभी कोई ठोस पहल नहीं की जाती। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पिछले सालों आई बाढ़ की तबाही से लोग उभर भी नहीं सके थे कि एक बार फिर बाढ़ की आहट ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज के दियारा इलाके के सैकड़ों ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में तेज आंधी और भारी बारिश के बीच एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज के दियारा इलाकों में एक बार फिर बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखा जा सकता है। पानी बढ़ने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अब अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगहों पर पलायन करने लगे हैं। ट्रैक्टर, जीप पर सामान लदा हुआ है। बाढ़ की आशंका से लोगों में घबराहट है। ये तस्वीर सदर प्रखंड के खाप, मकसूदपुर और जगरी टोला गांव की है। इस गांव के निचले इलाके के लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं। गांव के सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। दिन रात लोग ट्रैक्टर से और अन्य संसाधनों से अपना सामान ढोने में लगे हैं। हमने के बाढ़ के वजह से हमने के अपन जातन छा रिश्तेदारी में रहन छा। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? पूरा गाँव के लोग खाली कर दिया गाँव। अब हमनी कार्यस्थानी छा जो पूरा गाँव में लोग खाली कर दिया बाढ़ की वजह से। तो कैसे जा रहे हैं? सब सामान वगैरह लेके गाड़ी उड़ी करके अपन जाता नहीं छा। कितना लोग अब तक गाँव से जा चुका होगा? 100 गाड़ी से ऊपर लोग ले गए सामान अपन। हम लोग जा रहे हैं गोपालगंज नहर के पास। क्यों जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं बाढ़ के चलते। नदी में पानी बढ़ने लगा है। पानी बहुत बढ़ रहा है। सारा सामान लेकर जा रहे हैं? सामान अपना ढो रहे हैं, ऊंचासी जगह लेकर जा रहे हैं। मानसून आने में भले ही अभी कुछ दिन देर हो, लेकिन साइक्लोन यास और ताउते की वजह से बारिश के बाद गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गंडक के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में खौफ है। लोगों को लगता है कि फिर अगर बाढ़ आती है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हर साल इन्हें बाढ़ की त्रासदी और कटाव का दंश झेलना पड़ता है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ संभावित इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले आएं, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके।
गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बांका के आम बागान इस बार दुधिया मालदा आम से लद गए हैं, लेकिन लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी है कि इस खास आम का कोई खरीदार नहीं पहुंच पा रहा है। ये आम हैं, मगर बहुत खास हैं। नाम है दुधिया मालदा। कहते हैं बरसों पहले आम की इसी अनूठी प्रजाति को दूध से सींचा गया था, इसलिए नाम पड़ा दुधिया मालदा। बांका के बड़े बड़े बगीचों में खड़े हर एक पेड़ इन दिनों इसी दुधिया मालदा आम से लदे नजर आ रहे हैं, लेकिन बम्पर पैदावार के बावजूद लॉकडाउन के चलते आम उगाने वाले किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। महामारी की काली छाया पड़ने के चलते इस बार लगातार दूसरे साल भी दुधिया मालदा खरीदने के लिए दूर दराज का कोई व्यापारी बांका के बगीचों तक नहीं पहुंच सका। नतीजतन इस बेशकीमती आम की बिक्री लोकल मार्केट में औने पौने भाव में करनी पड़ रही है। बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते मार्केट नहीं है, जो कि हम लोग औने पौने में दाम में बेच रहे हैं। आम सड़ रहा है। दुधिया मालदा आम के दीवाने बिहार ही नहीं, कोलकाता से लेकर दिल्ली की मंडियों में भी खूब होती है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि आम की दूसरी किस्मों के तुलना में दुधिया मालदा का भाव कुछ ज्यादा ही है। लेकिन कोरोना बंदी ने ऐसा सितम ढाया है कि ना तो ये आम अपने कद्रदानों तक पहुंच पा रहा है और ना इसे उपजाने और सहेजने वाले किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिल पा रही है। आम का सेलिंग हो ही नहीं रहा है, बहुत कम भाव में बिक रहा है। बाहर जाने देता नहीं है, सब लॉकडाउन लगा हुआ है, गाड़ी बाहर जा नहीं है। फलों की राजा आम के जितनी किस्में हैं, उसमें कहीं ज्यादा उसके चाहने वाले। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की मार के चलते ना तो फलों का राजा उसके चाहने वालों तक पहुंच पा रहा है और ना सींचने वाले किसानों को ही इसका कोई फायदा मिल पा रहा है। नागेंद्र, न्यूज 18 बांका। खगड़िया में जब कोरोना काल में काम धंधा बंद हो गया तो उत्साही युवकों की टोली ने गांव में ही रेडीमेड गारमेंट की ऐसी फैक्ट्री खोल डाली जो रोजगार की सौगात दे रही है। कहीं मास्क का पहाड़ खड़ा हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगे कुर्ते आकार ले रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में अपने हाथों से स्टाइलिश कपड़ों की ढेर लगाने वाले ये हुनरमंद हाथ आज अपने गांव घर में ही अपनी कारीगरी का कमाल दिखा रहे हैं। ये नजारा है परबत्ता के खुले रेडीमेड गारमेंट के वर्कशॉप का। हर हाईटेक सिलाई मशीन पर बैठा कारीगर कभी मुंबई और दिल्ली में अपने हुनर का कमाल दिखाया करता था, आज वो अपने घर में ही वही कारीगरी दिखाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। पहले दिल्ली में काम करते थे, फिर क्या हुआ? वहाँ लॉकडाउन लग गया, हम लोग घर आए। पिछले साल भी यहाँ काम किए थे और अभी भी कर रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? लगभग 2 साल, पिछले साल और ये साल। पहले तो दिल्ली में थे। दिल्ली में क्या काम करते थे? यही सूट बनाते थे, लेडीज सूट, शर्ट। फिर क्या हुआ, वहाँ क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिया कि फैक्ट्री ब्लॉक हो गया, वहाँ बंद हो गया, चले आए हम सब लोग। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित परबत्ता के कुछ युवकों ने सिलाई मशीन खरीदी और अपने ही घर में नींव डाली परबत्ता रेडीमेड क्लस्टर की, जहां गांव घर के ये हुनरमंद कारीगर दिन भर सिलाई मशीन पर कारीगरी दिखाते रहते हैं और सूट और पैंट शर्ट लेकर किस्म किस्म के स्टाइलिश कपड़ों का ढेर लगता जा रहा है, जिसे खगड़िया से लेकर मुंगेर और बेगूसराय के मार्केट में भेजा जाता है। पूरी तरह से सरकार के द्वारा ही सहयोग है और अभी तो भारत सरकार और बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बिहार चलाना है और इसी ढंग से हम लोग सपना साकार भी कर सकते। कोरोना की आपदा ने रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया तो परबत्ता के हुनरमंद युवकों ने उसी चुनौती को ऐसे अवसर में बदल डाला
जिसके जरिए आज कई कारीगरों को रोजगार मिला हुआ है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।